ऐसे बहुत सारी डे टू डे बेसिस पे क्वेरी आती है कि एचआर राउंड हमारा बहुत अच्छा गया लेकिन फिर भी हमारा आगे सिलेक्शन नहीं हुआ, या टेक्निकल राउंड हमारा बहुत अच्छा गया बट फिर भी हमारा आगे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है। मैंने तो टेक्निकल में 10 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 10 के 10 जवाब दिए थे बट फिर भी नहीं हुआ। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, किसके पास अथॉरिटी है हमें सेलेक्ट करने की या रिजेक्ट करने की, या सबके पास इक्वल अथॉरिटी है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसा क्यों फील होता है और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। Selection is not in one person hand. It's a equal coordination between a recruiter and a hiring manager. तो ऐसा नहीं है कि रिक्रूटर आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं या हायरिंग मैनेजर सिर्फ आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ। अब वो चीजें कैसे होती हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। लेट्स डिस्कस अबाउट हु इज रिक्रूटर। रिक्रूटर क्या करेंगे, वो आपका सीवी स्क्रीन करेंगे, वो आपके बेसिक स्किल्स चेक करेंगे, वो आपका एक इनिशियल एचआर राउंड कंडक्ट करेंगे। अब वो एचआर राउंड में क्या कंडक्ट करेंगे, दे विल आस्क बेसिक क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, आपकी सैलरी, करंट सैलरी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। अगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उस जॉब डिस्क्रिप्शन से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। देयर purpose of this interview is to screen irrelevant candidate जिनको वो वहीं से एग्जिट कर देंगे, और वहाँ पर वो बेसिक क्राइटेरिया चेक करेंगे कि उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिलेवेंट है। स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि आपने लास्ट में कहाँ काम किया, और आपका लोकेशन चेक करना है, आपका सैलरी पार्ट चेक करना है। सो दीज आर बेसिक स्क्रीनिंग क्वेश्चंस। और आपका स्किल सेट, क्योंकि स्किल सेट में देर नॉट टेक्निकल। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर का इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर हम किसी और इंडस्ट्री का और किसी सब्जेक्ट का ले रहे हैं, तो एचआर को, रिक्रूटर को सब कुछ सारी डिटेल में तो नहीं पता, बट दे नो बेसिक थिंग्स। तो वो वहां से क्या करेंगे, उनका फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि वो फिल्टर आउट कर देंगे जो कैंडिडेट उन सब कैटेगरी में जो हमारी रिक्वायर्ड कैटेगरी है उसमें नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट राउंड। दैट इज व्हाट हाउ एचआर रिक्रूटर वर्क्स। उनका क्या काम होता है, हाउ एक्चुअली द प्रोसेस वर्क। आपने जॉब अप्लाई किया, रिक्रूटर ने आपका प्रोफाइल स्क्रीन किया, स्क्रीन करने के बाद एक एचआर इंटरव्यू, आपका शॉर्ट डिस्कशन हुआ, एंड देन योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड। फिर आपका प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर के पास गया, हायरिंग मैनेजर ने आपका टेक्निकल इंटरव्यू लिया, हायरिंग मैनेजर ने इंटरव्यू लेने के बाद फिर एचआर के पास वो प्रोफाइल आपका वापस से गया। उसके बाद एचआर ने आपका प्रोफाइल देखा, हायरिंग मैनेजर और एचआर का फिर इंटरनल डिस्कशन होगा। उसके बाद सिलेक्शन और रिजेक्शन के स्टेज पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली सिर्फ एचआर डिसाइड कर सकता है कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना, और इंडिविजुअली सिर्फ हायरिंग मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको हायर करना है कि नहीं करना। तो पहले उनके इंडिविजुअल डिस्कशन होंगे, उसके बाद उनका इंटरनल डिस्कशन होगा, एंड उसके बाद दे विल डिसाइड वेदर गो अहेड और नॉट। तो ये दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अब क्या होता है, लास्ट में हमें समझ नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा डिसीजन मेकर एक ही बंदा है। अगर हो सकता है टेक्निकली आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है और एंड योर हायरिंग मैनेजर सेज यस, बट उसके बाद अगर एचआर के पास प्रोफाइल जाता है, एचआर कैन इन्फ्लुएंस दैट प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हायरिंग मैनेजर ने हाँ बोल दिया तो वो प्रोफाइल आगे जाएगा ही जाएगा। एचआर कैन इन्फ्लुएंस दैट प्रोफाइल एंड दे कैन से नो। उनके पास अपने रीजन होने चाहिए, उनके पास अपना एनालिसिस होना चाहिए आपके प्रोफाइल का, और अगर वो उनके हिसाब से वो नहीं है, सेट क्राइटेरिया के हिसाब से वो नहीं है, तो दे कैन से नो। एंड सेम वे एचआर हो सकता है उनको लगे कि ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ये हमारे सैलरी बजट में है, या उनकी जो भी फिल्टरिंग क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल हो रही है, बट टेक्निकली यू आर नॉट दैट साउंड। तो हायरिंग मैनेजर मना कर सकते हैं। तो दोनों लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हायरिंग को। तो हमारे दिमाग में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर बोथ एचआर राउंड ऑल्सो एंड टेक्निकल राउंड ऑल्सो। और किसी को भी इतना लाइटली लेके आप इंटरव्यू के लिए नहीं चाहिए। सो इफ यू like such content, please like, share and subscribe. Thank you.